morning students. Today I am going to continue your revision, that is chapter 2, parts of plants and their function. बच्चों, इस चैप्टर को मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया है, लेकिन दोबारा से मैं इस चैप्टर को रिपीट करने वाली हूँ. प्लीज़ इसे केयरफुली लिसन करोगे. सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या होता है. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी वी सी मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स around us. Plants are very useful to us. They give us many things. Some plants give us flowers, some plants give us vegetables and some give us fruits. यानी बच्चों, आप ये जानते हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इन पौधों से हमें, इनके डिफरेंट पार्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, फ्रूट्स के रूप में खाते हैं, फ्लावर्स के रूप में खाते हैं. तो आज हम बेटा ये बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पौधे के मुख्य कितने बॉडी पार्ट्स होते हैं. आप यहाँ देख सकते हो बेटा, पौधे के पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, एंड बिलो रूट एंड ओके. यहाँ पे पौधे का मुख्य कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 और 5. रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर और लीव्स. यदि देखा जाए तो पौधे का सबसे बेसिक पार्ट, पौधे में सबसे बेसिक पार्ट होता है द पार्ट बिलो द ग्राउंड, रूट, एंड द पार्ट अबव द ग्राउंड, शूट. आप देख रहे हो, बिलो द ग्राउंड यहाँ पे रूट है, ओके स्टूडेंट्स, और द पार्ट अबव द ग्राउंड यानी जो पौधे का वह भाग जो ज़मीन के नीचे होता है उसे हम रूट कहते हैं, और जो भाग ज़मीन के ऊपर होता है उसे हम शूट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, रूट में सिर्फ ओनली वन पार्ट होता है, ओनली रूट. ओके, और शूट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. यू कैन सी हियर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, एक्सेट्रा. ओके ओके स्टूडेंट्स, let us know many more. Like our body, the plant have many parts. If we study a plant, we see that it has two main parts. यानी पौधे का मुख्य दो भाग होता है. One part, the part lies under the ground, is called root, and the part below the ground is called, the part below the ground is called root, and the part above the ground is called shoot. आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे, the part of plant which is above the ground is called shoot, and the part of plant which remains under the ground, यानी ज़मीन के नीचे पाए जाने वाला भाग रूट कहलाता है, और ज़मीन के ऊपर वाला भाग शूट कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट हैव स्पेशल वर्क. यानी जिस प्रकार हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उनका अलग अलग कार्य होता है, ठीक वैसे ही पौधों में भी पौधों के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. रूट, स्टेम, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर, इन सब के जो फंक्शंस हैं, इनके सबके जो काम है वो अलग अलग हैं, और ये एक स्पेशल काइंड ऑफ काम भी करते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रूट. The root is part of the plant which remains under the ground. The root have many tiny thin hair like branches. These fixes the plant firmly to the soil. यानी रूट क्या करता है, पौधे के अंदर, पौधे की जो जड़ है, आपने देखा होगा किसी भी पौधे की जड़ को हम उखाड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारे महीन ब्रांचेस होती है, पतली पतली, और ये रूट क्या करता है, रूट पौधे को मिट्टी में जकड़ के रखता है. अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रूट. यानी रूट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी द फिगर हियर ऑफ फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट में आप देख रहे हो, फाइब्रस रूट क्या होता है, व्हेन ए नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. यानी ऐसे रूट जो गुच्छेदार होते हैं, वो स्टेम से ही गुच्छों में बढ़ जाते हैं, ऐसे रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं. और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्रास, अनियन, वीट, राइस हैव फाइब्रस रूट. तो बेटा फाइब्रस रूट यानी ऐसे रूट जिनमें रेशे पाए जाते हैं, यानी गुच्छेदार होते हैं, और ये ग्रास फैमिली से
ग्रास फैमिली के जितने भी पौधे हैं इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल भी हैं। लेट अस नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टैप रूट। टैप रूट यानी क्या होता है? टैप रूट का मतलब होता है व्हेन ए लॉन्ग मेन रूट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम and many small side roots grow from the main root, it is called tap root। यानी टैप रूट में क्या होता है? टैप रूट में एक मिडिल में मेन रूट होता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो बेटा, एक मिडिल में मेन रूट है और उसके साइड साइड में बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, देख सकते हो बेटा। तो इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ए प्लांट दैट कंटेन मेन रूट, यानी जिसमें मेन रूट मुख्य रूट होता है और उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं, ऐसे रूट को टैप रूट कहते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या ऐसा नहीं होता है? फाइब्रस रूट में स्टेम से ही गुच्छेदार होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस यही है कि फाइब्रस रूट जो होता है वो गुच्छेदार होता है और टैप रूट में मेन रूट पाया जाता है, फाइब्रस रूट में मेन रूट नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल लाइक बीन, blossoms, mustard have tap roots। Okay children, next we talk about what is the function of root। यानी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है कि रूट का फंक्शन क्या होता है। what is the function? FUNCTION, यानी फंक्शन का मतलब होता है कार्य। तो अब हम ये जानेंगे कि रूट का क्या कार्य है। द रूट्स हैव मेनी फंक्शन, सम ऑफ दीज आर। या रूट के मुख्य दो मेन काम होते हैं। सबसे पहला, द रूट फिक्सेस द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। रूट का काम है पौधे को मिट्टी में जकड़ के रखना। दूसरे काम है कि रूट के वजह से क्या होता है? सॉइल इरेजन नहीं होता है। द रूट प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट टू द प्लांट ऑल्सो। यानी रूट क्या करता है? ज़मीन से वाटर और मिनरल्स सोख कर पौधे में पहुंचाता है। The tiny hairs on the root take water and mineral salt dissolve in water from the soil and they push the absorbed water and mineral salt up to the stem। यानी रूट में जो बहुत सारे महीन थिन ब्रांचेस होते हैं वो क्या करते हैं? मिट्टी में जो सॉल्युबल वाटर है, डिसॉल्व वाटर, मिनरल्स और वाटर है, वो उसे एब्जॉर्ब करके स्टेम को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, सम रूट्स स्टोर फूड इन देम। यानी पौधे के कुछ रूट जो होते हैं अपना भोजन स्टोर करते हैं। आपको सभी को पता है कि पौधा जो है अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पूरा करता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस को पूरा करने के लिए दे नीड द प्रोसेस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स बाय यूजिंग क्लोरोफिल, in the presence of chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide। यानी इन तीनों चीज़ों से मिलकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में अपने पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। तो पौधे का कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना फूड जो है रूट में स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम खाते हैं। यू कैन सी हियर कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट स्टोर फूड इन देम सो वी ईट देम। यानी पौधे का हर वह भाग जो फूड स्टोर करके रखता है उस भाग को हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट, यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑल्सो हियर, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सब क्या है? पौधे का रूट वाला भाग है, पौधे का रूट वाला भाग है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अबाउट रूट, व्हाट इज रूट एंड व्हाट इज टू टाइप्स ऑफ रूट एंड व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट। रूट जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं, फाइब्रस और टैप रूट। तो बच्चों याद रखोगे कि टैप रूट में मेन रूट होता है और फाइब्रस रूट में मेन रूट नहीं होता है। टैप रूट के एग्जाम्पल हो सकते हैं बीन, मस्टर्ड एक्सेट्रा। और फाइब्रस रूट के जितने भी ग्रास फैमिली में है, जैसे ग्रास फैमिली के मेंबर है ग्रास, बीट, राइस, पैडी, ये सब जो होते हैं फाइब्रस रूट के उदाहरण हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने बात किया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट। तो रूट का सबसे पहला फंक्शन है इट फिक्सेस द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल। यानी ये पौधे को मिट्टी में जकड़ के रखता है। दूसरा चीज़, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी रूट क्या करता है? मिट्टी में जो डिसॉल्व्ड वाटर और मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करके पौधे में पहुंचाता है। ओके, so children, listen this video carefully. Thank you for watching.